महालक्ष्मी नमः। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के दिन हम गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत प्रिय है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में कुछ जो गुरुवार आते हैं, इन गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने में गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार अगहन महीने में गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, सौभाग्य की कामना हो, समस्त सुख समृद्धि और संपन्नता माता हमें प्रदान करती हैं। तो आइए हम गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन व्रत रखने से और कथा सुनने से माता लक्ष्मी की अति कृपा होती है। माता महालक्ष्मी की अनेकों रूप तथा अनेकों नाम है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृषा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता अधिशास्त्री लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हे महालक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मालोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशे, सवरी, चंदन में वृंदावन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंद, दंतकी केतकी वन में सुशीला, कंदम वन में कंदम, माला राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत से में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों का 7 पुत्र तथा एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सामवला रखा गया था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ही ऊपर खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री रूप धारण करके हाथ में लाठी लिए सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उनसे उनका नाम, धाम, कर्म, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी उस दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति और धन धान्य से भर गया। पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गए। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाएगा इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण की महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी और उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास का मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था।
श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज्य का पाठ सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने पीने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताए, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते जाते दासिया ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के आगे हाथ जोड़े और परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से उनका घड़ा भर दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपने राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने घर देखकर शरदचंद्रिका को पुरानी बातें याद दिलाई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था तो उसे कुछ भी नहीं दिया था और इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर आतिथ्य नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ था। अपने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? तो उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब होता है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रख के सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और भरोसा पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वो मायके से लाई हो सार। पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लग गए। इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति के प्राप्त होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ सभी को कथा पसंद आई होगी। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्ष्मी माता की जय हो।